Hey guys, I'm Deepika and today I'm going to do some neat important previous year question of chapter biomolecules. आज हम इसके इंट्रोडक्शन से, प्रोटीन से और जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन या फिर वेलाइन. ये नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. जो टायरोसिन होता है वो अपना क्या होता है, एक टाइप का वो होता है एरोमेटिक एसिड. ठीक है, क्या होता है, एरोमेटिक एसिड, मतलब एक टाइप का एसिड हो गया. ग्लूटामिक एसिड भी एक टाइप का एसिडिक इन नेचर होता है. लाइसिन जो है वो होता है अपना बेसिक अमीनो एसिड. क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड. सो राइट ऑप्शन इज सी. वैसे वेलाइन जो है वो क्या हो जाएगा अपना, तो वेलाइन होता है न्यूट्रल. तो ये याद रखने हैं हमें सबके बारे में कि टायरोसिन एरोमेटिक होता है, ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक इन नेचर होता है, वेलाइन न्यूट्रल होता है और जो बेसिक अमीनो एसिड है वो लाइसिन होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुगर्स आर. सुगर का कौन सा करेक्टरिस्टिक बताते हैं, कौन से दो फंक्शनल ग्रुप उसका करेक्टर बताते हैं. हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल. तो देखो हाइड्रोक्सिल तो बताता है बट मिथाइल नहीं बताएगा. कार्बोनिल एंड मिथाइल, कार्बोनिल भी बताता है बट मिथाइल नहीं बताता. कार्बोनिल एंड फॉस्फेट, तो कार्बोनिल बताएगा, फॉस्फेट नहीं बताएगा. सो राइट ऑप्शन इज डी, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल. ठीक है, ये दोनों जो है वो अपने किसकी, सुगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट. वैसे कार्बोहाइड्रेट को और क्या बोला जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. जो अपनी सभी सुगर मॉलिक्यूल हैं उनके पास एक कार्बोनिल उनके अंदर होता ही होता है. एडिशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है दूसरे कार्बन एटम पे. ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ. तो जो फैट मॉलिक्यूल है वो अपना किसका बना हुआ होता है, तो फैट मॉलिक्यूल्स उनको हम ट्रू फैट बोले या न्यूट्रल फैट. तो वो होते क्या है, तो वो अपने होते हैं ट्राइग्लिसराइड. जो किसके थ्रू बनते हैं, तो एस्टेरिफिकेशन से बनते हैं. एस्टेरिफिकेशन किस चीज़ का होता है, 3 मॉलिक्यूल चाहिए फैटी एसिड के और किसके साथ, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या हम कह सकते हैं ग्लिसरॉल के साथ. ठीक है, तो हमें एक ग्लिसरॉल चाहिए और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल चाहिए, तब हमारा क्या चीज़ बनेगी, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल या हम कह सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है, सो ऑप्शन में देखते हैं किसके पास एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल है. फर्स्ट में दे रखा है 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड, तो ये नहीं होगा. फिर दे रखा है 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, तो ये भी नहीं होगा. फिर दे रखा है 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, ये भी नहीं होगा. सो राइट ऑप्शन इज डी, 1 ग्लिसरॉल चाहिए और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल चाहिए. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ. जो अपना फॉस्फोग्लिसराइड है वो हमेशा किसका बना हुआ होता है. तो देखते हैं, सबसे पहला है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टेरिफाइड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड. तो यही इसका राइट आंसर होगा. तो हम देख लेते हैं कि फॉस्फोग्लिसराइड आखिर होता क्या है. तो जो फॉस्फोग्लिसराइड है वो क्या होता है, अपना ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड. ठीक है, तो ये जो ट्राई एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होते हैं या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं. एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल भी नीडेड होगा जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. तो अपना इसी ऑप्शन में दिख रहा है. फिर देखें इन्होंने अगले ऑप्शन में कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टेरिफाइड टू ए फॉस्फेट ग्रुप विच इज ऑल्सो अटैच टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, तो ये नहीं होगा और आगे के भी नहीं होंगे. ठीक है, फिर देखा इन्होंने यूरेडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज है. तो यूरेडीन क्या होता है और वो सिर्फ आरएनए में मिलता है, तो वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, प्यूरिन है या पिरिमिडीन है. तो हम कहेंगे कि जो यूरेडीन है वो एक टाइप का क्या है, न्यूक्लियोसाइड है. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड एक टाइप की पेंटोज शुगर प्लस बेस से मिलकर बना होता है. तो इसमें पेंटोज शुगर कौन सी है, तो यूरेडीन में जो शुगर होती है वो राइबोज होती है और जो बेस होता है वो कौन सा हो जाएगा, यूरेसिल.
तो इन दो चीज़ों से हमारा यूरिडीन मिलके बना हुआ होता है। अगर इसके पास फॉस्फेट ग्रुप और अटैच होता तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सो अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए थे वो करेंगे। 2 ही क्वेश्चन आ रखे हैं नीट 2020 में और 19 में। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन हो गया, स्ट्रिकनाइन हो गया, कैफीन हो गया, तो ये प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ जो है क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती हैं। और ये प्लांट प्रोड्यूस करता है, क्यों प्रोड्यूस करता है, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए या ग्रोथ रिस्पॉन्स के लिए या फिर डिफेंस एक्शन के लिए या फिर इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन के लिए। सो राइट ऑप्शन इज सी। तो वो अपना डिफेंस एक्शन के लिए प्रोड्यूस करता है। और किसके अगेंस्ट, तो जो अपने हर्बीवोर्स हो गए या फिर जो अपने पैथोजेंस होगी तो उनके अगेंस्ट ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि कॉनकनावलिन ए इज, कॉनकनावलिन ए जो है वो क्या है, पिगमेंट है, अल्कलॉइड है, एसेंशियल ऑयल है या फिर एक लेक्टिन है। तो ये एनसीईआरटी में टेबल दी गई है तो उसमें ये अच्छे से मेंशन कर रखा है। तो वो अपना क्या होता है, लेक्टिन होता है। और लेक्टिन क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये जो है वो ग्रोथ डेवलपमेंट जो होती है प्लांट्स की उसमें डायरेक्ट फंक्शन प्ले नहीं करता है। तो ये चीज़ भी इसके साथ ध्यान रख लेना। और ये क्या है, एक टाइप का ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जो है हम प्रोटीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए थे वो करने वाले हैं। तो प्रोटीन से कौन सा है, सबसे पहले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। तो ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि एनिमल्स में सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, हीमियोग्लोबिन, कोलाजन, लेक्टिन या इंसुलिन। राइट ऑप्शन इज बी। तो ये अच्छे से याद रख लेना, कोलाजन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड में। अगर पूरे बायोस्फीयर में आ जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो कौन सा है, तो उसके लिए आता है अपना रूबिस्को। ठीक है, तो उसके लिए हमें बताना है रूबिस्को। अगर एनिमल वर्ल्ड में आया तो सिर्फ कोलाजन, अगर पूरी दुनिया के लिए आया तो रूबिस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। तो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इनमें से बताना है कि इंसुलिन पे डिपेंड करने वाला कौन सा है, GLUT4, GLUT1, GLUT2 या GLUT3। तो ये GLUT का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल। क्या होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन के चैनल, तो उनको बोलते हैं हम GLUT। तो इंसुलिन डिपेंडेंट जो होता है वो होता है GLUT4। तो ये अच्छे से याद रख लेना, ये इंसुलिन रेगुलेटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है वो कौन सा है, GLUT4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि एनिमल वर्ल्ड में मिलने वाला सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो कौन सा है, ट्रिप्सिन, हीमियोग्लोबिन, कोलाजन या इंसुलिन। तो कौन सा है, कोलाजन है। कोलाजन कहाँ कहाँ मिलता है तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। तो जो कोलाजन है हमारा वो कनेक्टिव टिश्यू, जो स्किन हो गया, टेंडन्स हो गया और बोन्स हो गया, तो इनमें हमें देखने को मिलेगा। और ये जो है वो अपना 30%, कितना, 30% ऑफ टोटल बॉडी प्रोटीन्स ऑफ मैमल्स, तो वो रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कौन है, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन। सो राइट ऑप्शन इज ग्लाइकोप्रोटीन। ये तो 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ग्लाइकोप्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो शुगर रखते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट वाली एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। सो इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।